सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड पहली बार मैं ऐसे कैमरा के सामने आके वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में और बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। एंड आज की वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस जिसका पेपर आपका 24 मार्च को है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हम देखने जा रहे हैं कि आपके ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हर बार हर साल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप चूंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है। पढ़ने को तो आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरा साल पढ़ सकते थे, बट अब चूंकि 10-12 दिन ही बचे हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है एंड उसी के लिए आज का वीडियो है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या प्लान है हमारे तो जैसे कि आप हम जो आपका पीवाईक्यूज है, ठीक है, आप जो 2025 में बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हुए थे, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है, फिर 2024 में सेम हुआ था, 23 में हुआ था। तो ऐसा तीनों साल के ना तीनों सेट्स के अलग अलग सेट्स के पूरा मिक्स कंबाइन करके एमसीक्यू 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क के क्वेश्चन सबको कंबाइन करके ले आ रहे हैं। ठीक है, उसके लेक्चर मैं प्लान कर रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको आने वाले सारे जो वीडियोस है सबका जो अपडेट है सबसे पहले मिल जाए आपको। ठीक है, एंड आप थोड़ा सा अपने रेस में आगे हो पाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बुक नंबर 1 की, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरा जो डेटा है आपका एक बना के रखा है, अपडेट करके रखा है। तो ये मैंने निकाला कहाँ से, ये पूरा डेटा जब मैं आपके लिए पीवाईक्यू निकाल रहा था। ठीक है, जब मैं आपके लिए पीवाईक्यूज बना रहा था, उसके लेक्चर्स बना रहा था, पीपीटी बना रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नोटिस किया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं चैप्टर से जो बार बार किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे किसी सेट में वो अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आया तो किसी सेट में 3 नंबर का आ जाएगा, फिर उसी से कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल हर सेट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी सेट मिले, चाहे इजी मिले चाहे हार्ड मिले, कोई भी सेट अगर आपको मिलेगा तो वो वैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं तो उससे 70 to 80% क्वेश्चन उससे आएंगे, बाकी 20% आप थोड़ा सा जो मिसलेनियस चीजें होती हैं उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो पूरा डेटा है, ये जो मैंने आप लिख रखा है, ये आप लोगों के लिए लिख रखा है एंड मैं ये अब बताऊंगा आपको। ठीक है, सिंपली आपको इसी पे ध्यान देना जाता है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1 क्या है, बुक नंबर 1 का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसमें आपको दो चीजों का ज्यादा ध्यान देना है। पहला, रीजन एंड कंसिक्वेंसेस। ठीक है, रीजन किसका, रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 आपका क्या है, न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें हम 3 सेंटर्स को पढ़ते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसमें आसियान एंड जिसमें चाइना। ये 3 टॉपिक हैं, इसमें से आपको 2 करने हैं। कौन कौन से, पहला आसियान एंड दूसरा यूरोपियन यूनियन। चाइना को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके 3 पिलर्स क्या होते हैं, ये इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। ठीक है, इसका आसियान का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, एंड आसियान के 3 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, आसियान वे क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता था पहले। ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कब स्टैब्लिश हुई, मोनार्की कहीं कहीं एग्जिस्ट करती है, कहीं कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आपको इसका बस कहानी रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, इस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस करना है जैसे आपके चैप्टर के एंड में हर कंट्रीज के साथ रिलेशन दिए हुए हैं कि इंडिया का रिलेशन कैसा है। जैसे इंडिया के साथ बांग्लादेश का कैसा रिलेशन है, हम किस किस मामले में कॉपरेट करते हैं एंड हम किस किस मामले में एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, ये सारी चीजें हम देखना होता है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 3 से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है आपका यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी यूएन। ठीक है, यूएन के नीचे 6 उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ठीक है, फिर उस प्रिंसिपल ऑर्गन्स के नीचे अंडर में बहुत सारी एजेंसीज। ठीक है, तो वो जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल असेंबली क्या होती है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेक्रेटरीट क्या होती है,
ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका रिफॉर्म्स इन यूएन, ठीक है। जैसे उसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म, उसके जुडिक्शन में रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं तो चैप्टर 5 का नाम है आपका कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, सॉरी सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देयर आर टू काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इन दोनों को आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इन दोनों को समझना है, ठीक है। फिर दूसरा आपको पढ़ना है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, ठीक है, कि आज के टाइम पे ऐसे कौन कौन से नए सोर्स ऑफ थ्रेट इमर्ज हो क्या है, ठीक है। जैसे टेररिज्म हो गया, जैसे पॉवर्टी हो गया, जैसे पेंडेमिक हो गया, ये तीनों चारों चीजें, ठीक है। एंड फिर अगर मैं बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, कि हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक दूसरे के साथ कॉपरेट कैसे करते हैं, जैसे आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, ये सारी चीजें करके हम, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है, जिसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न इन जियो पॉलिटिक्स, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि आज के टाइम पे दुनिया में कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, जैसे ओजोन डिप्लीटेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर आपको अर्थ समिट के बारे में याद रखना है, रियो दी जेनेरियो समिट 1992, ठीक है। फिर एक CBDR के बारे में हमने बात की थी, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कब इमर्ज हो गया था, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, जो इस पूरे बुक का लास्ट चैप्टर है आपका, जिसमें हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसा ब्रॉडर टर्म, आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है, बट ज्यादातर इससे चांसेस होते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के, वो होते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन के क्या परिणाम थे, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज की, जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेज की, जिसमें हम बात करते हैं कल्चरल कंसिक्वेंसेज की, ठीक है, ये तीनों कंसिक्वेंसेज की हम बात करते हैं, ठीक है। एंड इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट था, 1991 के पहले हम क्या प्रोटेक्टिज्म अपनाते थे, उसके बाद हमने क्या वो लिबरलाइजेशन कर दिया, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो बुक नंबर 1 है, इसमें 7 चैप्टर हैं, सातों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर सॉरी बुक नंबर 2 की तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो आपका चैप्टर ही स्टार्ट होता है, ठीक है, किससे, 3 चैलेंजेस से, कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिली थी 1947 में, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के पास 3 बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है। इस तीनों चैलेंजेस को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैलेंजेस थे हमारी कंट्री के सामने, ठीक है। फिर दूसरा इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पार्टीशन, कि हमारी कंट्री का पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था एंड पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे, ठीक है, ये 2 टॉपिक। एंड तीसरा टॉपिक है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, कि हमने स्टेट को किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, की जो प्रिंसली स्टेट्स थे 65 वो थे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको हमने कैसे रिऑर्गेनाइज किया, उनको हमने कैसे अपनी कंट्री में इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें आपको सिर्फ कहानी पढ़नी होती है, ठीक है, जिसमें आप बात करते हो हैदराबाद की, ठीक है, जिसमें हम बात करते हो मणिपुर की, जिसमें आप बात करते हो जूनागढ़ की, कहीं कहीं थोड़ी बहुत, ठीक है, कहीं कहीं आप बात करते हो जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसके बारे में बस 2 के बारे में आपको, जैसे हैदराबाद हो गया और मणिपुर हो गया, इन दोनों के बारे में जो कहानियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हैदराबाद में एक टर्म आता है राजा कार्स करके, कि राजा कार्स कौन होते थे, ये जब मैं एग्जाम देता था बोर्ड्स को, दिया था मैंने बोर्ड्स का 2023 में, आज से 3 साल पहले, उस टाइम पे मेरे में MCQ में आया था ये, कि राजा कार्स कौन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्यों, क्योंकि उनको ये कहानी नहीं पता थी, ठीक है। तो आपको ब्रॉडर टर्म में बस इन दोनों की कहानी पता होनी चाहिए, कि ये जो हैदराबाद को हमने कैसे इंटीग्रेट किया, उसके लिए हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, तो वो क्या था, ठीक है। ये चीजें यहाँ से बस क्या होता है, यहाँ से MCQ बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, कि हमने डेमोक्रेसी कैसे स्टेब्लिश की, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस सिस्टम, की कांग्रेस सिस्टम क्या था, ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजन बिहाइंड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस क्यों 3 लगातार इलेक्शन डोमिनेट कर पाई, रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एंड तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ
उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, एंड इसके फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे शिव कुमार सेन, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस उतना नाम उनका पता होना चाहिए, उसके अलावा क्या आपको करना है उसके ज्यादा। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस सेटअप कब हुआ था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के सामने उस टाइम पे बहुत 5 बड़े चैलेंजेस थे, वो क्या क्या चैलेंजेस थे, एंड उसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ आपको ये पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट 3 इलेक्शन में हमने कौन से इलेक्शन मेथड को यूज किया था। पहले में हमने ब्लैंक बैलेट मेथड यूज किया था, फिर दूसरे में हमने स्टैम्प्ड वाले बैलेट मेथड का यूज किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स करा रखे हैं, इसी चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। इसी चैनल पे आप जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर प्लेलिस्ट के बाद में कोर्स का सेक्शन होता है, उसमें भी आप जाओगे तो आपको ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 10-12 दिन का टाइम है, आप पहले वीडियो देख रहे हो तो आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, कोई भी चार्ज उसके लिए नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 का नाम है पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी हिसाब से, वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इन तीनों प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड की कंट्रोवर्सीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये दोनों जो कंट्रोवर्सीज थी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल था। और जो आउटकम्स इसके दिया हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई, उसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना आप। ठीक है, अब जो चौथा चैप्टर है आपका वो है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, यानी इंडिया का जो फॉरेन अफेयर्स है। ठीक है, इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नेहरू रूल। ठीक है, नेहरू का फॉरेन पॉलिसी कैसा था, वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो नेहरू का रोल क्या था। फिर दूसरा नाम मूवमेंट क्या था, नॉन अलाइड मूवमेंट क्या था, नॉन अलाइड मूवमेंट क्या था। ठीक है, एंड तीसरा हमारे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। ये 3 टॉपिक आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर चैप्टर 5 की बात करूं तो इसमें हम देखते हैं चैलेंजेस टू। चैप्टर 5 का नाम क्या है सबसे पहले, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, यानी कांग्रेस सिस्टम जो लगातार 3 जनरल इलेक्शन से इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था, वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खराब होने लगा। ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंडिकेट्स वर्सेस इंदिरा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी पावर में आती हैं, उसके पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, उसके बाद 2 साल के लिए शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद कौन आता है, इंदिरा गांधी आती हैं। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनको हम सिंडिकेट्स बोलते हैं, उनमें और इंदिरा गांधी में तकरार होती है। ठीक है, कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो इस पूरा लड़ाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 की, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसमें आपको इमरजेंसी के बारे में जितना भी आपके बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसमें तो कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसका इमरजेंसी का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करूं चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 7 जिसमें जिस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि इंडिया के जो कुछ ऐसे रीजन है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और एक पंजाब हो गया, ये 3 जो रीजन है आपका, इन तीनों रीजन में ठीक है कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो ये आपको बस कहानी के रूप में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, कहानी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे इशू है। जैसे खालिस्तान में ये पंजाब में क्या है, खालिस्तान का इशू है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, इंसर्जेंसी का इशू है, बाहर से टेररिज्म का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वहां पे। ठीक है, तो मेन इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 8 की बात करूं, चैप्टर 8 का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडिया में रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है पॉलिटिक्स में। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपको मंडल कमीशन के बारे में, इस चैप्टर का जान है मंडल कमीशन, आप लिख के जाओ। जब मैंने एग्जाम दिया तो 6 नंबर में मंडल कमीशन आया था, एंड मंडल कमीशन में छोड़ के गया था। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत में मंडल कमीशन नहीं छोड़ना है, मंडल इशू नहीं छोड़ना है, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं छोड़ना है, ये सारी चीजें नहीं छोड़नी है। जैसे और इसमें जो 5 चैलेंजेस है, 5 चैलेंजेस नहीं, सॉरी जो मैं बोलो, 5 जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे मंडल कमीशन का वो इस्टेब्लिशमेंट हो गया, राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था वो हो गया। ठीक है, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी हो गया। ठीक है, और कौन सा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था। ये जो 5 चीजें हैं, इनके बारे में आपको पूरा डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसमें से इन 4-5 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मंडल। ठीक है, मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन मिल दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 दोनों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं अब इससे आई होप और कुछ ये मैं ये कुछ समझ सकता हूँ
कि ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, आप उसको और थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा वो साइन करने लगे आपके माइंड में, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं ये जो हमारा लेक्चर है ये एंड करता हूँ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड विल सी ऑल। जय हिंद। साइनिंग ऑफ।